नमस्कार, स्वागत आप सभी का खेलों में खास में। मैं हूं संजय बैनर्जी। खेलों में खास में आज सिर्फ और सिर्फ एक बात की चर्चा, और वो आप जानते हैं कि वो विषय क्या हो सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, और न सिर्फ धोनी ने बल्कि उनके अपने टीममेट सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो भारतीय क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, और इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। अशोक मल्होत्रा, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, फॉर्मर सेलेक्टर और फॉर्मर कोच। अशोक मल्होत्रा साहब के अलावा अजय रात्रा, जो कि फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर रहे हैं, और पदमजीत सहरावत, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी मैचेस खेले हैं हरियाणा के लिए। तो इन तीनों के साथ हम चर्चा करेंगे, और खेलों में खास में आज का विषय भी बस सिर्फ और सिर्फ यही है। अशोक मल्होत्रा, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, फॉर्मर सेलेक्टर, फॉर्मर कोच टीम इंडिया के। अजय रात्रा साहब, इंडिया के फॉर्मर विकेट कीपर। पदमजीत सहरावत, हमारे साथी और फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत इस डिस्कशन में, इस चर्चा में। भारतीय स्पोर्ट्स जगत के लिए, भारतीय खेल जगत के लिए इससे बड़ी खबर और दूसरी नहीं हो सकती। महेंद्र सिंह धोनी और साथ साथ सुरेश रैना, दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट को बाय बाय कह दिया। अशोक जी। या बिल्कुल। देखिए, अगर मैं कहूं कि महेंद्र सिंह धोनी शायद एक साल देरी हो गई उनको, लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो T20 वर्ल्ड कप खेलने का, जिसके चलते शायद उन्होंने आखिरी वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। पर कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये कोरोना वायरस ने उनका वो जो सपना था वो साकार नहीं हो गया, निश्चित रूप से। और धोनी के रिटायरमेंट के बाद धोनी जब भी जाते, एक अध्याय खत्म हो गया क्रिकेट का। मैं आप कपिल देव की बात करें, गावस्कर की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, कुंबले की बात करें, और अगर कोई पांचवा नाम उस ब्रैकेट में आ सकता है तो वो महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि ना केवल वो बहुत बढ़िया कप्तान थे, बहुत बढ़िया विकेट कीपर थे, और बहुत ही बढ़िया स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के बल्लेबाज। अजय भाई, धोनी के इस अनाउंसमेंट से क्या किसी तरह की हैरत हुई आपको? आई थिंक बहुत ही कैलकुलेटेड और सोचा हुआ डिसीजन था। जैसे शोकीबा ने भी कहा कि उनका जो वो देख रहे थे नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप खेलना, बट कोरोना वायरस की वजह से वो जो वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड हो गया। मतलब अगला वर्ल्ड कप जो है 2021 जो इंडिया में होना है, उसमें 15-16 महीने है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड होना ही उनको इस डिसीजन पे उन्होंने पहुंचाया कि अब समय आ गया है, और पिछले काफी टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे। तो आई थिंक धोनी ने जो है सब कुछ अचीव कर लिया। हम आईसीसी ट्रॉफीज की बात करें तो एक अकेले ऐसे कप्तान है जिन्होंने सारी आईसीसी ट्रॉफीज जीती हैं। वो T20, हम 2007 की बात करें, 2011 में वर्ल्ड कप जीते, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते। तो क्या उनका कैबिनेट जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, और बिल्कुल कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं। राइट डिसीजन है और राइट टाइम छोड़ा नहीं। जी जी। पैडी, आपकी राय क्या अशोक जी और अजय जी से जुदा है कुछ, या आपको लग रहा था कि अब टाइम आ चुका है, धोनी को बाय बाय कह देना चाहिए? दादा, धोनी को पढ़ना और धोनी क्या करने वाले हैं जानना, ये किसी के बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ धोनी जानते थे या भगवान जानते थे। हार मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा, ये धोनी की हमेशा से एक बात रही थी कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या हाल है। तो धोनी मेरे ख्याल से जो उनकी मुस्कान थी दादा, उसके पीछे क्या कुछ समंदर छिपाए बैठे थे, वो किसी को यू कुड नेवर रीड धोनी। आप पढ़ ही नहीं पाते। अशोक भाई से पूछ लीजिए। बिल्कुल, हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। कैप्टन कूल उन्हें इसीलिए कहा जाता था। मुझे लगता है कि उनको पूरे करियर में दादा एक चीज और बोल दूं। हाँ, कोई और होता दादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, साहब ने छोटा सा ट्वीट कर दिया कि जाइए हो गया काम, चलिए। जी। अच्छा अजय भाई, आप भी विकेट के पीछे काफी लंबे समय तक रहे, और मुझे ये कहना चाहिए कि भारत के चुने हुए विकेट कीपर्स में आपका शुमार है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि धोनी इतना काम एंड क्वाइट कैसे रहते थे? वो एक छलावा था चेहरे का, अंदर तूफान था जैसा कि पैडी कह रहा है, या वो सचमुच उतने काम एंड क्वाइट विकेट कीपर और टीम के कप्तान थे? आई थिंक वही उनके कैरियर का सबसे बड़ा लैंडमार्क या सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि क्वालिटी थी
खैर अंदर तो तूफान बहुत होते हैं, भारतीय टीम का कप्तान होना कोई आसान बात नहीं है, या किसी भी टीम का, इंटरनेशनल टीम का। और जिस तरह से हम देखा कि उनके बालों में सफेदी आ रही है, मतलब अंदर तूफान चलते हैं, बट वो एक्सप्रेस नहीं करते, जैसे पैडी भाई ने भी कहा, उनको पढ़ना मुश्किल है। और लगते बहुत कूल है, लेकिन अपने आप में वो बहुत ही एग्रेसिव रहे हैं, चाहे हम मुझे याद है आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले एक डिस्कशन किया था और उसमें कहा था कि वो रेफ्रिजरेटर की तरह हैं। बहुत जबरदस्त लाइन थी, आप ही की थी और पैडी ने भी जिक्र किया था। विश्व के सबसे कूलेस्ट रेफ्रिजरेटर दादा। और मैं हैरान इस बात से हूं कि उन्होंने कभी कोई रेफ्रिजरेटर ऐड नहीं की, तो ये अच्छी मार्केटिंग किसी भी रेफ्रिजरेटर कंपनी के लिए नहीं थी। मैं अगर मेरे पास कोई रेफ्रिजरेटर कंपनी होती, धोनी मेरा ब्रांड एम्बेसडर होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर कोई रेफ्रिजरेटर कंपनी ये सुन रही हो तो उनके लिए बहुत अच्छा ये मटेरियल है। कूलेस्ट रेफ्रिजरेटर है तो उसमें मेरा भी थोड़ा कमीशन बनता है, अगर कोई ऐसा एंडोर्समेंट वो लेते हैं। एग्जैक्टली 50-50। अच्छा अशोक जी, थोड़ी सी चर्चा और करें। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके ऊपर उम्र आने लगती है तो वो अलग देखने लगती है, और धोनी ने, उनकी दाढ़ी आप देखें, अक्सर उसमें सफेद वो बाल जो हैं आपको दिखाई देते थे, बालों में वो दिखाई देता था। तो उन्होंने उस चीज को कभी अपने आप से अलग नहीं किया और वो वैसा ही दिखना चाहते थे। ये एक अलग उनकी अदा की, एक अलग उनकी शैली है। लेकिन 40, उनका 40वां साल चल रहा है, 39 वो कंप्लीट कर चुके हैं। इतने लंबे समय तक 2004 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, तकरीबन 16 साल कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, ये कतई आसान नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि वो नेचुरली बहुत फिट थे। वो ये नहीं कि अभी जो यो टेस्ट आ गया इसकी वजह से वो फिट थे। आप शुरू से ही देखिए वो इतना तेज दौड़ते थे, रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत जबरदस्त थे। और जहां तक विकेट कीपिंग का सवाल है, जब वो आए थे तो शायद उनको आयरन ग्लव्स कहा जाता, लेकिन किस तरह उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग में सुधार किया कि देश के सबसे अव्वल नंबर के विकेट कीपर बन गए, ये उनकी खासियत। और जैसे पैडी ने कहा कि बिल्कुल ठंडे दिमाग के थे, जैसे अजय ने भी कहा। लेकिन एक बात तय है कि इतना ठंडा आदमी कैसे रह सकता, मैंने ये नहीं समझ पाता हूँ। आप वर्ल्ड कप 2020 जीता है, सब लोग कूद रहे हैं, वो अपनी शर्ट उतार कर एक बच्चे को देके आसानी से आराम से जा रहा है। मेरे को समझ नहीं आता किस मिट्टी के बने हुए, सबसे बड़ी बात। और एक बात ये है कि उनकी रिटायरमेंट शायद विराट कोहली के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि विराट कोहली व्हाइट बॉल क्रिकेट, जब धोनी उनके साथ खेल रहे थे तो वो 40 ओवर के बाद लॉन्ग ऑफ पे खड़े हो जाते, वो आखिरी 10 ओवर धोनी देखते, पूरी के फील्ड कहां सजानी है, कौन सा एंगल ठीक करना है। और ये जो कमी, ये विराट कोहली को काफी खलने वाला। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सपोर्ट था धोनी के। अगर आप स्टैट्स देखें, 350 ODI, 98 T20, 90 क्रिकेट टेस्ट मैचेस। मुझे लगता है कि अजय, ये किसी के लिए भी एक ऐसे ख्वाब से जो शायद बहुत बिरले आता हो, उससे कम नहीं है। जी हाँ, और पूरे कंप्लीट क्रिकेटर्स थे। और अगर हम उनका नाम जो कैप्टन कूल के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है, बट मुझे लगता है इक्वली उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। उनकी विकेट कीपिंग की बात करें या उनकी बल्लेबाजी की बात करें, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में। और जैसे शोकी पाजी ने भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत की थी, बहुत अच्छे विकेट कीपर नहीं थे, बट इतना बैटिंग में किया, एक कॉन्फिडेंस आया और लगातार इतना इंप्रूव करते गए कि सिर्फ भारत के ही नहीं, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शॉर्टर फॉर्मेट में वो अच्छे कीपर रहे हैं। हम शायद वो उनकी कप्तानी में या उनकी बल्लेबाजी में वो शायद चीज दिखती नहीं है, बट विकेट कीपिंग में भी बहुत उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सिर्फ उन्होंने डिसमिसल्स लिए, बट जिस तरह से अपने बॉलर्स को गाइड करते थे, उनको सलाह देते थे, बिल्कुल सटीक सलाह होती थी उनकी। और हमने कई बार माइक पे भी उनको सुना और अक्सर वैसा होता हुआ हमें दिखता भी था। और संजय जी, एक बात और मेरे को याद है कि मैं जब चयन करता था तब मेरे को याद है कि अजरुद्दीन ने कहा था कि हमको गिलक्रिस्ट जैसा विकेट कीपर चाहिए। तो मैंने कहा यार उनका तो हम सिटीजनशिप ही ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि उस समय तक भारत में केवल विकेट कीपर जो थे वो टॉप क्लास बल्लेबाज नहीं, अगर आप देखें। और उनके आने के बाद, जिस तरह कपिल देव के आने के बाद तेज गेंदबाज एक के बाद एक आ गए, उसी तरह धोनी के आने के बाद इतने विकेट कीपर बल्लेबाज आ गए हैं, जो शायद वो उनके आने से
उन्होंने एक गिलक्रिस्ट को क्या, उन्होंने गिलक्रिस्ट को भी पछाड़ दिया। इतना बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन किया, ना केवल कीपिंग से बल्कि बल्लेबाजी से। जी पैडी, धोनी को अगर आपको कोई बेस्ट कहना है, ही वाज, मैं इजी कहूंगा, अभी तक तो वो खेल ही रहे हैं, सबसे बेहतरीन वो बेस्ट बैट्समैन है, सबसे बेहतरीन वो विकेट कीपर हैं, या सबसे बेहतरीन कप्तान है? तीन में से अगर कोई एक बेहतरीन कहना हो, जैसा कि आप हमेशा अपने सवालों में घेरते हैं दूसरों को, तीनों में से ये तीनों तो हैं ही दादा जी। नहीं, तीनों में से एक चुनना आपको, आप वो डिप्लोमेटिक मत रहिए। नहीं दादा, मैं बता रहा हूँ, तीनों नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, वो सबसे बड़े एक्टर थे विश्व के, वो इतने बड़े एक्टर थे। क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी प्रेशर फील नहीं करते थे? जितना बड़ा प्लेयर उतना बड़ा एक्टर। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, स्टीव वॉ, ये वो प्लेयर्स थे जो अपने प्रेशर को, गेंद लगती थी दादा, दर्द होता था, मगर चेहरे पे शिकन नहीं आती थी, क्योंकि आपको सामने वाली टीम को ये महसूस देना कि मुझे दर्द हो रहा है। प्रेशर आप फील करते थे, मगर who is a good leader? A good leader distributes hope. He takes pressure, gives hope. मतलब कहते थे कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं हूं ना, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो धोनी प्रेशर सोख करना जानते थे, बहुत बढ़िया एक्टर थे, और इसीलिए दादा बहुत बढ़िया कप्तान थे। उनसे बढ़िया कप्तान मिल नहीं सकता, क्योंकि वो कप्तान जो बार बार बॉलर पे चिल्लाए, बॉलर का सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस, बिल्कुल आप फ्रस्ट्रेट करते हैं, बॉलर का मनोबल तोड़ते हैं। हाँ, तो उनके कंधे पे हाथ रख के कहते थे तेरे से बड़ा प्लेयर ही कोई नहीं है। एक लाइन इतनी कह दी, बहुत है, अंदर का बेस्ट प्लेयर जाग जाता था। तो धोनी सबसे बड़े एक्टर थे, और पॉजिटिव एक्टर, बढ़िया रोल करते थे, कैरेक्टर रोल करते थे। और अगर मैं पैडी की बात को आगे बढ़ाऊं तो एक्टर निश्चित रूप से बहुत बढ़िया थे। अगर आप देखिए, खिलाड़ी इतना बढ़िया मॉडल हो सकता है, अगर आप वो अमिताभ बच्चन के साथ एक्टिंग करते हुए भी उनसे 19 दिखाई नहीं देते हैं एक्टिंग करते हुए। यही उनकी खासियत कि वो आप उनको जिस भी रोल में देते हैं उस रोल पे वो खड़े उतर, ऐसा लगता है कि रोल उनके लिए बना। और मैंने किसी को छोटे शहर से दो ही खिलाड़ी मेरे को याद है संजय जी, या तो कपिल देव जो धूमकेतु की तरह गए, या महेंद्र सिंह धोनी जो रांची से आए और आसमान छू लिया। बिल्कुल सही बात है। छोटे शहरों से बड़े क्रिकेटर्स के निकलने का सिलसिला, या उसे एक मकाम तक लाने की जो कोशिश धोनी ने की, वो सचमुच लाजवाब है। लेकिन धोनी के अलावा भारतीय क्रिकेट के एक और बड़े सितारे ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, सुरेश रैना। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि सुरेश रैना का रिटायरमेंट धोनी की वजह से थोड़ा सा शेड में चला गया? निश्चित रूप से, लेकिन एक बात तय है कि वो धोनी की छत्रछाया में ही खेले। ये भी आप पता नहीं, आप तो स्पोर्ट्स एडिटर थे और मैं लगातार बोलता था कि वो उनके बाराती। निश्चित रूप से शुरुआत उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो धोनी की छत्रछाया में खेलते रहे। लेकिन मेरे को ये ऐसा लगता है कि उन्होंने रिटायरमेंट बहुत गलत समय चूज की, क्योंकि इतना बढ़िया प्रदर्शन उनके द्वारा, क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट में उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। उनकी फील्डिंग, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उनका आक्रामक अंदाज बहुत बेहतरीन था, और निश्चित रूप से उनका भी काफी योगदान रहा है भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट। और दादा, आज के दिन सुरेश रैना को इसलिए भी रिटायर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज के दिन सारी लाइमलाइट, अब आप भी देखिए, आपने 10 सवाल पूछे महेंद्र सिंह धोनी पे, एक पूछा सुरेश रैना पे, तो आज के अभी मैंने शुरुआत की है सुरेश रैना, तो बिल्कुल ठीक बात। पर कहीं ना कहीं जब आपको 10, 15 दिन, 20 दिन बाद कुछ चुनना चाहिए था, धोनी का मामला ठंडा हो जाता, शायद आपके ज्यादा इंटरव्यू छप जाते। बिल्कुल। अच्छा अजय भाई, एक चीज, धोनी और रैना, इन दोनों के रिटायरमेंट से क्या वर्तमान भारतीय टीम पर किसी तरह का असर पड़ता है? देखिए, अभी रैना की बात करें तो रैना भी काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, बीच में थोड़ा सा फेस खेले थे, और एट प्रेजेंट तो हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अभी कुछ नहीं देख रहा था। और धोनी का ऑफ कोर्स कह सकते हैं कि बहुत बड़े शूज हैं उनके, कि कब जरूरत पड़ जाए। यस, विकेट कीपर्स के रूप में ऋषभ और कुछ एक ट्राई किए जा रहे हैं, बट उनको काफी अभी मेहनत करनी होगी वहां तक पहुंचने के लिए। इनफैक्ट वहां तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी जो उनके आसपास पहुंचने के लिए भी काफी मेहनत करनी होगी। यहाँ शायद आपने रैना का जिक्र किया, मुझे लगता है कि जिस तरह से शोकी पा ने भी कहा कि काफी इकट्ठे रहे हैं, काफी सपोर्ट भी मिला, तो शायद वो एक शोकी पा जी ने तो दूल्हा और बाराती का जिक्र किया है, आप करेंगे? तो शायद वो वैसे ही उसको कंटिन्यू करते हुए एक ही दिन धोनी वाले दिन रिटायरमेंट किया, कि कागजों में जब भी लिखा जाएगा धोनी की रिटायरमेंट, तो वो सेम डे सुरेश रैना के लिए भी लिखा जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो दो बड़े रिटायरमेंट भारतीय क्रिकेट से, और इन दोनों रिटायरमेंट्स ने निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट को हिला करके रख दिया। इसमें थोड़ा बहुत तो मानसिक तौर पर, या एक आप कहें कि जिस चीज को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज आ चुकी है, क्योंकि लंबे समय से नहीं खेल रहे थे। आप तीनों मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, अजय रात्रा जी धन्यवाद, और थैंक श्री यू, माय पैडी जी, प्लेजर। धन्यवाद, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया, बाय बाय बाय। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। तो बस आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और स्पोर्ट्स जिंदगी से जुड़े रहिए। नमस्कार।